हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में लेक्चर नंबर 6 है। हमने लास्ट लेक्चर तक अपना क्वांटम नंबर्स देखा था, एम क्वांटम यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज़ तक हमने देख लिया था। तो लेकिन उसमें भी एक पार्ट हमारा बचा हुआ है कि हमने उसकी नेमिंग ठीक से नहीं की थी अकॉर्डिंग टू द शेल, तो वो अभी हम करेंगे। उसके बाद एक लास्ट हमारा स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि जो स्मॉल एस से हम डिनोट कर रहे थे उसको भी हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। और उसी के बाद हमारा एक आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो उसको भी हम देखेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। तो आइए एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमने ऑर्बिटल्स देखे थे कि वो कौन सा क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, ये सारे चीज़ हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था। तो देखिए N L M तो हमने डिटेल में देख लिया था किसका नेम क्या है, किसका स्फेरिकल शेप है, किसका डम्बेल शेप है, ये सब हमने देख लिया था कैसे था। इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है हमारी वो हम बताता है क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये देखिए N L M। अब ऑर्बिटल्स हम बनाएंगे यहाँ पे। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए 0 था, ठीक है, 0 था, और ये भी 0, यानी कि इसका नेम क्या था s। तो हम यहाँ नेम के साथ ही ऑर्बिटल्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ऑर्बिटल्स, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, विथ नेम, ठीक है। तो 0 है 0, यानी कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं हमने काउंट किया था 1 1s 1s क्यों बोल रही हूँ ये n हो गया फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 1 है, और वो किस में यानी नाम क्या है s। समझ आ रही है बात। ये क्या है नंबर ऑफ शेल यानी कि n की वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेम क्या है l की वैल्यू यानी कि उसका नेम, और फिर ये कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है तो 1, तो 1 बॉक्स बन गया। इसके बाद इसको पार्ट कर दिया हमने। अब n इज इक्वल टू 2 पे आ जाइए। 2 l की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 0 और 1 अलग अलग हम देख रहे हैं, ठीक है। 1 पे 0 ही होगी और m 0 होगा, ऑर्बिटल आएगा आपको 1, ठीक है। फिर n 2 होगा तो 2 होगा यानी 1 और 2 दोनों का जुड़ेगा, दोनों का होगा। 2 होगा तो 1 और 2 दोनों आएगा। इसमें क्या है 1 पे कितना है माइनस, देखिए l की वैल्यू माइनस l से प्लस l जाएगी, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं -1 0, ऐसे नहीं सीधा ही लिखते हैं -1 0 1, ठीक है। इसके 0 के आगे हम क्या लिखेंगे 0, है ना, सबके आगे आगे लिखना है। और इसके ऑर्बिटल n की वैल्यू नेम क्या है s, n की वैल्यू नेम क्या है s। फिर n की वैल्यू अभी देखिए मैं बनाती हूँ, ये कितने ऑर्बिटल्स हैं 3 1 2 3। n की वैल्यू हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, which orbital p, shape of orbital p according to the value of l. How many orbitals 3 boxes are there. Next for n is equal to 3, ठीक है। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 तो क्या क्या होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा,
L की वैल्यू। इसमें 0 1 पे -1 से 0 माइनस यानी +1 -L से +L। ठीक है, अब फिर से देखिए ऑर्बिटल पहले बना लेते हैं। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 1, नेक्स्ट 3, अगेन 1 2 3 4 5। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 5। नेमिंग कैसे होगा? n की वैल्यू 3 किस शेल में है? थर्ड शेल में, यानी कि m शेल में। ठीक है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 1 बना हुआ है, नेम क्या होगा? s। फिर इसमें n की वैल्यू 3, ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, l की वैल्यू 1 यानी कि नेम क्या होगा? p। फिर ऐसी 3d। समझ आ रही है बात? फिर आपको नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4 के लिए n इज इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ l 0 1 2 3। ठीक है, m की वैल्यू -L से +L 0 -1 0 1 -2 -1 0 1 2। अच्छा, ऊपर नीचे हो गया, ये 0 इस इधर, ये 1 इसका इधर, ये 2 इसका इधर, 3 का -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिटल बनाइए, क्या होगा? 0 का 1 ऑर्बिटल बना, फिर 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, फिर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब नेमिंग कर दीजिए। नंबर कौन सा शेल है? 4s 4p 4d 4f, ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी। तो ये है, इसको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहीं से स्टार्ट, इसके बाद होगा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर जो कि था L। स्पिन, इसके बारे में कुछ नहीं है, बस 2 चीज़ है, स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि हमारा था वो s। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर का है। ठीक है, वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, क्या कर रहा है? वो अपने ही ऑर्बिट पे क्या कर रहा है कि वो अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक है, तो पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट पे अपना घूम रहा है, वो तो बात अलग है, उसकी तो बात ही यहाँ पे नहीं है। अपने ऑर्बिट पे भी घूम रहा है, जिस तरह से अर्थ जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, और अर्थ अपने भी एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? अपनी खुद के एक्सिस पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, या तो इधर। अब हमें ये नहीं पता है फिक्स कि किधर, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो एक को हमने क्लॉकवाइज ले लिया है, क्लॉकवाइज, और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ये कह दिया अपने एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो उसके लिए हमने 2 ही डायरेक्शन हो सकता है। एक डायरेक्शन क्या हो सकता है? क्लॉकवाइज, एक हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमारा कोई भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि हम क्या लें, माइनस कौन सा लें, प्लस कौन सा लें, ये इस तरह का कोई कन्वेंशन नहीं है, साइन कन्वेंशन नहीं है। एक लेंगे हम -1/2 एंड एक होगा +1/2, यानी कि कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, इसमें बस इतना ही था। ठीक है,
तो अब बात आती है फिल करने की, है ना। फिल करने की बात, तो अब इसी के आगे हमें पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये नोट हो गया है, तो हम ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। वो क्या होता है? ओके, तो ये हो गया, ये नोट कर लिया आपने। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा क्या होता है। बहुत इजी चीज़ है, बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्बिटल को फिल करने का जो रूल सब है वो पढ़ेंगे। तो पहले बात आ जाती है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यही है ना। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या होता है? तो पहले देखते हैं, लिखते हैं इसको, होता क्या है। ये क्या कहता है कि नंबर नहीं, आप किस तरह से मैं बताऊं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in the same atom can have same set of 4 quantum numbers. No two electrons in the same atom can have same set of 4 quantum numbers. एक तरह से तो ये किया जाता है, दूसरे तरह से एक और है, एक और क्या होगा, only 2 electrons with opposite spin can be present in an orbital. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि मतलब नो 2 electrons in the same atom can have same set of 4 quantum numbers. हमने पढ़ा 4 quantum numbers। तो इनका कहना है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है, मान लीजिए एक एटम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से समझिए तो आराम से आएगा। देखिए कि एक एटम है, ठीक है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, अभी हमने पढ़ा 4 क्वांटम नंबर्स जो है वो पढ़ा है हमने। वो जो सेट है, सेट बनेगा ना, चारों का अगर मिला दें इस तरह से, चारों अगर हम मिला दें N L M S, ये सेट बनेगा, है ना, ऐसे सेट बनेगा। तो ये सेट जो है एक इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसी दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट मान लीजिए, 2 में से एक फर्स्ट मान लिया मैंने, एक को सेकंड मान लिया। तो ये जो है N L
ms, ये सेट जो है ना, ये 4 क्वांटम नंबर्स का जो सेट है वो जो है दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम, सेम ही एटम के हैं ये, सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो 4 क्वांटम नंबर का सेट ले लिया हमने, एक का ये, एक का ये, अभी तो सेम दिख रहा है, अभी हमें वैल्यू से पता चलेगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने देख लिया कि सबकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, सबका देख लिया है हमने, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। ये यहाँ पे देखिए हमने किसका देखा, सेट बनाना है ना, सेट को देखना है, यानी कि 4 का वैल्यू सेम सेट नहीं होना चाहिए, यानी चारों का वैल्यू दोनों के लिए सेम सेट नहीं बनना चाहिए। n की वैल्यू अभी हमने क्या पढ़ा कि 1 से स्टार्ट होती है। मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू 0 होगा, पहले l है ना, l 0, m 0, तो s, देखिए s की वैल्यू तो 2 है ना, s की वैल्यू अभी हमने पढ़ा सिर्फ 2 है, 2 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्लॉकवाइज घूमेगा इलेक्ट्रॉन या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यही हमने डिस्कस किया था। तो इसमें क्या है, या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा, ठीक है, या तो प्लस होगा। तो ये जो सेट बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का इस तरह बन जाएगा 1 0 0 -1, ठीक है, और दूसरे वाले का 1 0 0, माइनस नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब पॉलीज के अकॉर्डिंग यही है कि सेम नहीं होना चाहिए, तो प्लस। अरे भाई 3 का सेम हो रहा है, कोई बात नहीं है, चौथा सेम नहीं ना हो रहा, उनका तो कहना है 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए ना, 4 क्वांटम नंबर्स का सेट हमारा सेम नहीं होना चाहिए। तो वही देखिए 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m और s, तो s के लिए तो 2 ही ऑप्शन है, एक तो ये रहेगा नहीं तो ये रहेगा। तो इनके कहने का मतलब है कि दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम के अंदर, उन दोनों का सेम सेट नहीं होना चाहिए 4 क्वांटम नंबर का। तो सेम कहाँ है, एक माइनस एक प्लस, ठीक है, ये उनका कहना है। और फिर दूसरे लैंग्वेज में देख लीजिए, दूसरे वर्ड्स में देख लीजिए, ये क्या है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन एटम। तो वही बात हो गई, दूसरे वाले में तो और समझ में आ गया, इन एन ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल की यहाँ पे बात आ गई है, यानी कि ऑर्बिटल में जो है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जो होंगे अपोजिट स्पिन में, वही उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऑर्बिटल तो हमने देख लिया, एक ऑर्बिटल ऐसा होता है, तो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, इसको स्पिन कहते हैं, ठीक है, तो स्पिन है वो अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए एक ऑर्बिटल के अंदर। दूसरे वाले वर्ड्स में क्या है, 4 क्वांटम नंबर का जो सेट है वो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए सेम। बात आ गई समझ में, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसी को कहते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ओके, अब करते हैं अबाउस प्रिंसिपल, ठीक है, वो क्या है, वो ऑर्बिट, यानी कि अब देखिए, अब हमने यहाँ तक के पढ़ लिया कि क्या है, हमने सारा क्वांटम नंबर पढ़ लिया। क्वांटम नंबर पढ़ने पे हमें सारी चीज़ें पता चली कि कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर किस प्लेस पर प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंडिंग मतलब ऑफ फाइंडिंग ज़्यादा है, ठीक है, वो पता चल गया। फिर उसके बाद हमने ऑर्बिटल्स देखे, स्पिन क्वांटम नंबर भी देख लिया कि क्या होगा, 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, यानी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। और फिर उसके बाद हमने ऑर्बिटल्स भी देख लिए थे, काउंट कर लिए थे कैसे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, वो चीज़ हमने काउंट कर लिया था, ठीक है, पर शेल का। अब अबाउस प्रिंसिपल जो है वो क्या बताएगा, अबाउस प्रिंसिपल हमारा ऑर्बिट को अब फिल करने की बात है ना। जैसे पॉलीज ने ये कह दिया कि अब जो एक ऑर्बिटल में जो है वो 2 अपोजिट स्पिन के ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, इतना तक हो गया। अब बात आती है कि किस तरह से फिल किया जाए, फिलिंग। अब
यानी कि फिलिंग, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग्स जो है वो कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, वो अब गाउस प्रिंसिपल बताएगा। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालते हैं अब गाउस प्रिंसिपल। ऑफ गाउस प्रिंसिपल। देखिए ये बस एक तरह का रूल है और कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है। अब गाउस प्रिंसिपल जो है ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, इट इज अ जर्मन वर्ड है ये, which means to build। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बनाना। तो टू बिल्ड, या फिर हम ये कहेंगे, हमने इसको क्या कहा है कि टू फिल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, किस तरह से करना है। यानी कि पहला, सबसे पहले तो हमें एनर्जी देखना है। क्या देखना है हमें, सबसे पहले क्या देखना है, एनर्जी इसके अंदर। तो एनर्जी की जहाँ तक आप बात अगर आए तो माइंड में आपके यही आना चाहिए एनर्जी के बारे में कि किस तरह से एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बताया था। n इज इक्वल टू 1 से आगे बढ़ते हैं, यानी k से हम आगे बढ़ते हैं, k l m n। तो सबसे लोएस्ट जो एनर्जी होती है वो k में होती है, तो उसी यहाँ पे भी यूज होगा वो चीज़। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या शेल, और दूसरा ये कि जो ये है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑक्युपाई क्या करेगा, लोएस्ट एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी तो हो गया, एनर्जी देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाइज द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कह सकते हैं। लोएस्ट एनर्जी का जो होगा ऑर्बिटल या ऑर्बिट, उसको पहले ऑर्बिट कर दीजिए, ऑर्बिट होता है या शेल। फिर आपको थर्ड आ जाता है क्या, देखिए थर्ड आपको आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। वो चीज़ आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जो मतलब शेल है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। के जो है सबसे कम लोएस्ट एनर्जी होगी, उसके बाद एल, यानी कहने का मीन्स है पहले वो n इज इक्वल टू 1 में जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले n इज इक्वल टू 1 में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2 में, 3 में, तब 4 में, या आप अलग लैंग्वेज में कह सकते हैं शेल के लैंग्वेज में KLMN। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी हम देख रहे थे जिस तरह से n की वैल्यू 1 2 3 पे, तो हम n का ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और आप अगर ज़्यादा अलग से ये कहना चाहते हैं तो ये जो है अब गाउस प्रिंसिपल, ये क्या रूल फॉलो करेगा, n प्लस l, यानी कि n और l का सम करेंगे, उसके बाद हम एनर्जी का यानी कि हम उसको ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, ऑर्बिटल्स को कैसे लगाएंगे, ऑर्डर में लगाएंगे। तो वही खेल है अब गाउस प्रिंसिपल का। और इसमें मैंने लास्ट का नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन फिलिंग है लास्ट हमारा है इसका, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल। अभी देखते हैं क्या है, ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये नोट करना तो नोट करिए,
उसके बाद हम लोग करते हैं आगे अबाउट प्रिंसिपल से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। जो हमने निकाला था ना 1s 2s 2p 2d 3s 3p 3d, ये सारी चीज़ को अब वैसे थोड़ी है कि उसी ऑर्डर में करना है, उसका कोई ऑर्डर तो बनाना होगा, तो वो एनर्जी का ये ऑर्डर है। यानी कि अबाउट प्रिंसिपल जो है वो एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एनर्जी ई नहीं पूरा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। जिसका n प्लस एल ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। नोट कर लीजिए। हो गया नोट? देखिए अब ये देखिए हम बनाते हैं इसमें सबका 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, ऐसे ही करके जाएगा आगे आगे करके उतना जाता रहेगा, उतना हम आगे नहीं जा रहे अभी। अब देखिए इसका अलग कर लीजिए, इसका अलग, इतना लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इधर हमने लिया n प्लस एल, ठीक है, n प्लस एल। तो n की वैल्यू आपको पता है कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, और इसकी वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है। देखिए n की वैल्यू यहाँ पे साफ पता चल रहा है, शेल क्या है, ठीक है 1, शेल 1 है। s क्या है, s क्या बताता है, l इज इक्वल टू 0 का नेम ही तो s है, तो यहाँ l की वैल्यू क्या है 0, टोटल वैल्यू 1। यहाँ देखिए 2n की वैल्यू होती है, s क्या बताता है 0 2, n की वैल्यू 2, p क्या बताता है l इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख लेते हैं l 0 1 2 3 4 s p d f g, ठीक है। तो ये क्या है 2 सॉरी 1, p है 1, ये 3 आ जाएगा, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0, समझ आ रहा है ना। ये सब क्या है 1 2 3, ये तो n हमने देख लिया था लास्ट, ठीक है ना, कि 1 2 3 किस तरह से हो रहा था। ये शेल यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 था, और एस पी डी क्या है, नेम भी देखिए और वैल्यू भी देखिए, तो वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, नेम भी यहाँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। तो ये 4 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, फिर आगे अगर जाते हैं 4f, ठीक है, ऐसे करके तो आगे जाता। अब देखिए किस तरह से ऑर्डर बनेगा हमारा। तो क्या बोला गया, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसका n प्लस, देखिए जिसका n प्लस एल ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो ज़्यादा तो हमें करना है, कैसे करना है, क्या लिखा था मैंने थर्ड पॉइंट ऑफ गाउस प्रिंसिपल का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो ऐसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इस तरह से एरो, और इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ओके, सो देखिए, तो जिसकी एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर है ना। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, ठीक। तो छोटे से बड़ा यानी कि सबसे कम एनर्जी वाला, तो सबसे कम एनर्जी वाला यानी कि सबसे कम n प्लस एल की वैल्यू। तो सबसे कम इसमें से कौन सी है, इसकी है। तो पहले आएगा 1s, फिर लेस देन, फिर अब किसका आएगा वैल्यू 2। तो 2 है, कहीं और तो नहीं है, तो क्या है ये 2s। उसके बाद आ जाता है आपको 3। अब बात आ गई 3 की। तो जब भी अगर जैसे कि ये 3 सेम, तो मान लीजिए n प्लस एल अगर सेम है, अगर n प्लस एल सेम है तो कंसीडर क्या करना है यहाँ पे n, ठीक है। यानी कि वैल्यू ऑफ n को कंसीडर करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ शेल, यानी कि शेल को कंसीडर करेंगे। तो इसमें देखिए 2p है, यहाँ 3s है, तो n किसका ज़्यादा है, ये। तो n जिसका ज़्यादा, कंसीडर n एज हाइयर एनर्जी। कंसीडर करना मतलब ये नहीं कि पहले उसको लिखना है, उसका मतलब है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो ये आएगा 2p। ये क्या है 3s आ गया। 4 तो 4 सेम है, जिसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये बाद में आएगा, पहले 3p 4s 5 3d 4p, ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा 3d 4p 6। अगर यहाँ पे 4f रहता तो 7 में आ जाता, तो खैर यहाँ पे तो d ही है, तो सीधा 4d, ठीक है। देखिए कैसे अब ऑर्डर में 1s 2s 2p, इसी तरह से हम अभी कन्फिग्रेशन करेंगे, तो वैसे ही करेंगे। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d, एक बार और मिला लीजिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d, ठीक है। अगर मान लीजिए आगे में 5s रहता, मान लीजिए 5s रहता, 4f रहता, तो 4 + 3 7 हो जाता, 5 + 0 5 हो जाता, तो एक और 5 आ जाता है, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, तो क्या हो जाता 4d नहीं आता, पहले 5s आता तब। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, समझ गए हैं सारा। यही अबाउट प्रिंसिपल है n + l। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन ये कि सिंगल एटम वाले जो हैं, यानी कि बोर्स एटम वाले, बोर्स थ्योरी वाले, देखिए क्या। अच्छा, उससे पहले हम एक्सेप्शन तो कर लेते हैं, उससे पहले हम ट्रिक तो देख लें कि क्या। अब हर बार आप टेबल थोड़ी बनाइएगा इसको, क्या टेबल बनाते रहिएगा और इस तरह फिर वैल्यू n + 1 ये वो ऐसे करते रहिएगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो अब क्या है, एक ट्रिक है इसका, एक ट्रिक है कैसे लर्न करते हैं इसको। तो ये हो गया है, अगर तो मैं इधर लिख ली हूँ, यहाँ पे लिख के बता रही हूँ आपको। देखिए हमने जिस तरह से ऐसे लिखा है ना, वो पता करने के लिए n + l, उसी तरह से अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ऑर्डर में 1s, उसी के नीचे लिखेंगे 2s 2p, उसी के नीचे 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p, ऐसे करके 6s, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे जितना लिखना है वो लिखिएगा, ऐसे जाएंगे। फर्स्ट यानी 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर ऐसे जाएंगे 1s 2s 2p 3s, ठीक है ना, 3d आ गया, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है।
ठीक है, इतना समझ आ गया। इसका एक्सेप्शन बता देती हूँ। एक्सेप्शन क्या है, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो नोट कर लीजिए आप लोग। एक्सेप्शन इसका यानी कि H प्लस He प्लस लिथियम प्लस प्लस प्लस, यानी कि जो इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम we cannot apply Aufbau's rule। ठीक है, Aufbau's रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की, यानी कि हम वहाँ n प्लस एल ले रहे थे एनर्जी के लिए, तो यहाँ सीधा सीधी n ही आएगा, यानी कि n को ही कंसिडर किया जाएगा, यानी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n के, हम सीधा n लेंगे। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि जैसे 1s है, 2s है, 2p है, तो हमारे इसमें सेम आ जाता था ना, तो हम उसको देखते थे n किसका बड़ा है, तो यहाँ पे सिर्फ n ही की बात है। कहने का मीन्स है कि l की कोई चीज़ ही नहीं, यहाँ पे बात ही नहीं है l की, तो सीधा 1s 2s 2p, यानी कि हम ये कहेंगे कि इसकी एनर्जी, यानी कि इसकी एनर्जी कम है और इन दोनों की सेम है और इससे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि दोनों का n सेम है। तो ये इसका एक्सेप्शन था अफबाउस प्रिंसिपल का, ये हो गया। अब आता है हंट्स रूल, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किस तरह होगी वो चीज़ पे आ जाती है अब बात। हंट्स रूल क्या कहता है, हो गया है ये, तो इसको स्टार्ट किया जाए। क्या हंट्स रूल, यानी वो रूल क्या है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होगी। सारी चीज़ें सीरियल वाइज हम देखते आ रहे हैं, सब समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसी तरह से हम इसको सीख लेंगे, हंट्स रूल हो जाएगा। बस यही रूल हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, वो हो जाएगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद वैलेंसी की बात लाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए वहां पे ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है साइड में, तो इससे आप मिला लिया ना अपने की जो हमने किया था यहाँ पे, जो लेके आए थे हम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ठीक है, तो वो सब किस तरह से हो रहा था वो आपने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है रूल, which is based on electron पेयरिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, उसमें जो है रूल लगेगा, कुछ कहीं पर कुछ आएगी दिक्कत जो हमें रूल लगेगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल ही, पहले रूल ही देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए ये जो रूल है उसमें ये स्टेट वहाँ पे करता है, जैसे कि कहीं एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा हमें, एग्जाम्पल के बिना नहीं आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन है, कार्बन, ठीक है, कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, अब 6 होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं क्या, अब ये बात पहले सुन लीजिए, पहले ये देख लीजिए कि आप यहाँ जो हम कर रहे थे, 1 ऑर्बिटल था, 3 ऑर्बिटल था, 5 ऑर्बिटल था, जो हमने काउंट किया था, है ना,
तो ये S था, यानी कि S में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, ये देखिए तो 2, ठीक है। वो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी भर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अपोजिट स्पिन होना चाहिए, ऊपर है एक का तो एक नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये S है, यानी कि S में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, P में मैक्सिमम 3 जा सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 जा सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 F में कितना जाएगा 7 2 जा 14, ठीक है। इसी तरह से मतलब एग्जाम्पल में दे रही थी यहाँ पे, तो ये हमने देख लिया। अब इसी तरह से यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट इसका। कार्बन का मान लीजिए 6 है, मतलब है 6, मानना नहीं है, ये 6 है, हमने कार्बन एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखिए 1s2, इसके बाद क्या आएगा वहाँ देखिए, वहाँ भी उसी के हेल्प ले करके आप ऐसे कर सकते हैं 2s2, देखिए s में 2 फिल होगा तो पूरी तरह से फिल हो जाएगा, 2s में 2, अभी तक कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और बच गए हैं। 2s के बाद क्या है, 2s के बाद 2p, 2p में 2, ठीक है। अब इसका ऑर्बिटल बनाते हैं, s का 1 बनेगा ऑर्बिटल, s का 1 बनेगा ऑर्बिटल, p का 3 बनेगा ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करवाइए, 2 है अपोजिट स्पिन में हो जाएगा 2, ये भी पूरा फुल है हो जाएगा, ये 2 है ऐसे ऐसे ऐसे, क्या यही चीज़ है, ये होगा या ये होगा, विच वन इज द करेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म क्या है, यही यहाँ पे हंट्स रूल क्या बताता है कि हमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, क्या बताया मैंने कि ये किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पे, यानी कि पेयरिंग किस तरह से किया जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आएगा और इसी के साथ एक आ जाएगा, या इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और दूसरे वाले में चला जाएगा, या फिर इसको छोड़ के हम बाकी 2 में भर सकते हैं, क्या इसको छोड़ के हम यहाँ भर सकते हैं, यही हंट्स रूल यहाँ पे आता है काम। वो क्या कहता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना हो सके अनपेयर रहेंगे। हंट्स रूल ये कहता है, ये रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल इलेक्ट्रॉन प्रीफर्ड क्या टू रिमेन अनपेयर, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर रहना चाहिए, ठीक है, जितना हो सके इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहना चाहता है। तो हमने तो पहले ये क्या कर दिया, पेयर कर दिया, तो भाई ये तो गलत हो गया। यहाँ देखिए इसको अनपेयर किया, ये ठीक है, ये भी ठीक है। स्पिन से मैंने पहले ही कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पिन कैसा भी कर सकते हैं, मतलब कि ये इस साइड रखिए या इस साइड रखिए, बस बात ये है कि अगर आप एक में फिल कर रहे हैं तो अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, जो पॉलीज ने कहा था, ठीक है। तो अपोजिट स्पिन ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए, ये सेम स्पिन है, ये सेम स्पिन है, तो ये अपोजिट यानी एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ये हमेशा जब पेयर हो जाए तो। अब यहाँ बात आती है 2 की, तो अब क्या होगा, हम यहाँ इस पे नहीं करेंगे क्योंकि हंट्स रूल ये कहता है कि जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या प्रीफर कर रहा है, टू रिमेन अनपेयर, यानी कि वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं अनपेयर रहूं। क्यों चाहेगा भाई, क्योंकि वो अनपेयर रहने में ही स्टेबल माना जाता है उसको, ठीक है। तो हमारा जो कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है ही ये, और दूसरा फिलिंग, हम ऑर्बिटल को फिल इस तरह से करते हैं, ठीक है। कार्बन का ये हो गया, नाइट्रोजन का देख लीजिए,
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का देख सकते हैं, ऑक्सीजन का देख सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का भी देख सकते हैं। ऑक्सीजन देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z इज इक्वल टू 7, ऑक्सीजन का Z इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसका देखिए क्या होगा, इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका हो जाएगा 1s2, ये तो पूरा पूरा भरेगा ही, 2s2 यहीं से आगे आएगा, 2p3, ठीक है। तो इसको भरिए, 1 ऑर्बिटल, सेकेंड, ये 3 है इसमें, ये पूरा फिल्ड रहेगा यानी पेयर्ड रहेगा, 2p3, तो रिमेन अनपेयर। अब यहाँ पेयर मत कर दीजिएगा, पेयर करिएगा तो गलत हो जाएगा, यानी कि अनपेयर जितना हो सके। अभी आगे भी बॉक्स रहता तो वो जितना हो सके वो अनपेयर ही रखते हम इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यही हंट्स रूल कहता है। फिर अब इसकी बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में क्या है, 1s2, 2s2, 2p4, अब यहाँ आ जाएगा। अब इसमें क्या है, पहले हम भरेंगे, एकदम ऑर्डर हमारा ये होना चाहिए कि पहले हम अनपेयर रखें, ठीक है। तो ये हमारा जब हम याद रखेंगे कि हम पहले अनपेयर ही रखना है, ये नहीं कि अब 4 है तो भाई किसी में तो डालना ही है, अब ये नहीं। हमारा जो एक तरीका है जो हमें याद रखना है वो यही रखना है कि पहले अनपेयर ही रखें हम। पहले भरा हमने एक, दूसरा भरा, तीसरा, चौथा जो भरेंगे हम कहीं भी भर सकते हैं, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको भी पेयर कर सकते हैं, इसको भी, यानी कि ये ऐसा भी हो सकता है, यानी कि ये खाली ऐसे ही रख दिया आपने, इसमें पेयर कर दिया, या मान लीजिए इसमें पेयर कर दिया आपने, इसमें, यहाँ वाले में पेयर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को भी उठा के पहले पेयर कर सकते हैं, लेकिन पहले जो इलेक्ट्रॉन को फिल करिएगा तो पहले अनपेयर, सिंगल सिंगल ही रखना है हर एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल हमने रख दिया, उसके बाद हम इस पे आए, तो हमने इस पे रख दिया, इसमें रख दिया, इसमें रख दिया, आप कोई भी कर दीजिए, दोनों तीनों करेक्ट है, तीनों का तीनों करेक्ट है, ठीक है। तो समझ आ गया ये किस तरह से ऑर्बिटल को फिल किया जाता है, ये समझ आ गया। तो इतना हमारा हमने क्या क्या सारा पढ़ लिया है, हमने रूल्स वगैरह, यानी कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी पढ़ लिया, बाउस प्रिंसिपल भी पढ़ लिया, फिर आपको, हाँ, अब जो है हंट्स रूल भी हमने पढ़ लिया है। अब आ जाती है बात आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, उसके बाद हम अपना एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही पूरा लेक्चर कर देंगे, यानी कि वो 1, 2, 3 से लेके, यानी 1 से लेके 30 तक के जितने एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, और ऑर्बिटल्स को फिल करने का भी हम सामने उसके रिस्पेक्टिव में देखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जब तक इतना आप करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है सारे रूल्स को किस तरह से बताया है मैंने, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।